जहां एक और प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनावों की लहर चल रही है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी को लेकर बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं और सभी का मुख्य उद्देश्य जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का है, जिससे जनता उन्हें अपने मतदान द्वारा जीत दिलवा सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सत्ता से कोई लगाव नहीं होता और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानव सेवा करना होता है और उनकी इसी मेहनत व लगन को देखकर जनता खुद उन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है और अपना बहुमूल्य मत देकर उन्हें जनता की सेवा का मौका देती है। ऐसे ही एक महान शख्सियत है रतनपुर कला में रहने वाले राबुल पाशा, जिन्होंने अपने कार्यों व सामाजिक सेवा के दम पर समाज में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ दी कि आज भी घर घर में उनके द्वारा किए गए कार्यों का गुणगान किया जाता है। बताया जा रहा है कि राबुल पाशा ने 2005 में राजनीति में कदम रखा और 2010 तक जिला पंचायत सदस्य पद पर अपनी सुविधाएं दी। फिर 2015 में इन्हें जनता का प्यार और दुलार मिला, जिसकी चमक इनके सभी राजनीतिक विरोधियों ने भी देखी। जनता को बहुमुखी विकास दिलवाने के बाद आज भी राबुल पाशा का सफर जारी है और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वह पहले भी जनता को अच्छी सड़कें, पानी की पियाऊ, बच्चों को अच्छी शिक्षा, बेटियों को सुरक्षा, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने का प्रयास, प्रधानमंत्री आवास मिलने से वंचित लोगों को आवास, बेटियों को कन्यादान, महिलाओं को उज्ज्वला के तहत रसोई गैस उपलब्ध करवाना रहेगी। राबुल पाशा का कहना है कि अब जनता यदि उन्हें पुनः सेवा का अवसर देती है तो वह जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ 20 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्रिस्तरीय जो ग्राम पंचायती चुनाव हैं वो बिल्कुल नज़दीक हैं और सभी जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ बीएसपी के जिला पंचायत सदस्य राबुल पाशा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सर, इस बार आप चुनावी लड़ रहे हैं जी। अच्छा, अब मैं आपसे कार्यकाल के बारे में पूछना चाहती हूँ सर्वप्रथम। जी, मैं 2005 से 2010 तक जिला पंचायत मेंबर रहा हूँ और उसमें भी मैंने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, जैसे कि फतेहपुर सरकारी हैंडपम्प वगैरह। वो पुराना कार्यकाल हो गया मेरा 2010 तक। 2005 से 2010 तक पहली बार जी। उसके बाद 2010 से 2015 तक दूसरे लोग रहे। उस बीच ऐसा क्या हो गया था सर जो बीच में पार्टी ने सिंबल किसी को नहीं दिया था। पार्टी कई प्रत्याशी होने के नाते उसमें सिंबल नहीं मिला था। उसमें जो है उसका फ़ायदा दूसरे पार्टी को मिल गया था। 2015 में मुझको सिंबल मिला बीएसपी की तरफ से दोबारा और मैं दोबारा चुनाव जीता। लोगों ने आपको फिर से चुना, मोहब्बत दी, प्यार दिया, दोबारा चुनाव जीत गए। 2015 में मैंने इतना विकास किया है। ग्राम रतनपुर कला ही ले लीजिए। पहले ग्राम रतनपुर कला में डिंगरपुर संपर्क मार्ग से और नौगजा जियारत पे होते हुए मालीपुर संपर्क मार्ग तक लगभग 2 किलोमीटर मिट्टी और खड़ंजे का कार्य किया। नंबर 2, ग्राम रतनपुर कला लंबी तालाब से लेके और मनोहरपुर संपर्क मार्ग तक 2 किलोमीटर मिट्टी खड़ंजा पहले, फिर उसके बाद उस पर डामर रोड बनवाई। इसी कारण भी आप मतलब चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम पंचायती? हाँ, इस बार भी लड़ा है। इसी कार्यकाल में मैंने पानी की प्याऊ नंबर 1 तो लगवाई मैंने जाटबो में टेलीफोन एक्सचेंज के पास, एक पानी की प्याऊ, एक लाइट। नंबर 2 लगवाई मलिकों के मदरसे पे, एक पानी की प्याऊ, एक लाइट। नंबर 3 बुद्ध की बाज़ार में रतनपुर कला, एक पानी की प्याऊ, एक लाइट। नंबर 4 डुबकुरा ठाकुरों वाले मंदिर पे, एक पानी की प्याऊ, एक लाइट। नंबर 5 रतनपुर घुमसानी मार्ग पे, एक पानी की प्याऊ, एक लाइट, एक यात्री शेड। पूरा सहयोग मिलता है सर आपको रतनपुर कला की? मिलती है मुझे रतनपुर कला से। यहाँ के प्रत्याशी होने के बावजूद मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिलती है इस गांव में, रतनपुर कला में। अभी मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग से अपने प्रयास करके एक रोड और मंजूर कराई है। ग्राम बकैनिया चौराहे से ग्राम रतनपुर कला में इतवार की बाजार तक अपने प्रयास मीटर 44 सीसी एक रोड और मंजूर कराई है। ग्राम बकैनिया चौराहे से ग्राम रतनपुर कला में इतवार की बाजार तक 6 मीटर 44 सीसी रोड और 3 बाई 3 के नाले। सर, आगे की क्या योजना है? अब जो आप पंचायती चुनाव लड़ेंगे तो उसमें आगे की क्या ऐसी रणनीतियाँ बनाई आपने? आगे के लिए मैंने बनाई है जो भी रास्ते हैं,
जो भी रास्ते हैं सबको दुरुस्त कराएंगे और जो अब इस बार पूरे नहीं हो चुके हैं वो कार्य सब पूरे कराएंगे। जैसे सर क्या रह गया अधूरा? जैसे अभी बहुत काम रह गए हैं, रतनपुर कला में अंदर रास्ते रह गए हैं गाँव के अंदर जो कि जिला पंचायत से इस बार के उसमें जिला पंचायत से ये कह दिया गया था कि जो गांव के अंदर के कार्य हैं ये जिला पंचायत निधि से नहीं हो सकते, ये जो ग्राम प्रधान की निधि से होंगे या ब्लॉक प्रमुख की। लेकिन हम आगे प्रयास करेंगे, हमें जानकारियां बढ़ी हैं, हम 10 साल हो गए हैं, तो हम गांव के अंदर भी कार्य कराएंगे। जो छोटी छोटी गलियों में कार्य नहीं हो पाए जिला पंचायत से, उन्हें कराने का प्रयास करेंगे। धर्मशाला बनवाने का प्रयास करेंगे, स्कूल बनवाने का प्रयास करेंगे। सर शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है शिक्षा का काफ़ी बच्चों को अभाव मिलता है, उसके लिए आप क्या करना? शिक्षा के लिए हमने काफ़ी प्रयास किया। पिछली बार भी हमने डिग्री कॉलेज रतनपुर कला स्थापित किया, जो कि हमने उसको पास कराया था 2007 में, बीएसपी की सरकार थी, तो 2012 तक वो पास हो गया था डिग्री कॉलेज रतनपुर कला के लिए। उसमें हमने ग्राम प्रधान थे कि यहाँ के हमारी पक्ष के थे बीएसपी के, तो हमने उनसे प्रस्ताव पास करा के वो लखनऊ भेजा, वो पास हो गया था। लेकिन वो जो बना डिग्री कॉलेज वो 2012 के बाद बना, रतनपुर कला में बना है, डिग्री कॉलेज बना है। लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद बना, पास हमारी सरकार में हो चुका था। हाँ, तो अब आप बच्चों की शिक्षा के पर कार्य कर रहे हैं और नलकूप वगैरह भी आप बनवा रहे हैं। अच्छा, पिछले वर्ष से अब जो है कोरोना काल चल रहा है, तो पिछले वर्ष गांव में आपने क्या करवाया था, मतलब कोरोना काल में? कोरोना काल में हमने काफ़ी कट्टे 5-5 किलो के सेट करा के अनाज, दाल, ये सब्जी सब उपलब्ध कराई थी और हमने घर घर बांटे थे। और हम बीच बीच में भी लोगों को, जैसे जाड़े आते हैं, हमारी वीडियो आपकी टीवी पे भी होंगी, हम हर जाड़ों में लगभग 5000 कंबल वितरण करते हैं जो क्षेत्रीय जनता में, उसका अच्छा मैसेज गया हमारा, इसीलिए हमें मोहब्बत मिलती है, सब गांव की वोट मिलती है। हम सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ के करते हैं हमेशा, जैसे किसी की शादी है, किसी गरीब की बेटी है, वो आ गया, और भी सामाजिक जितने मुद्दे हैं सब में मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, चाहे मंदिर का कार्य हो, चाहे मस्जिद का कार्य हो, मदरसे का हो, स्कूल का हो, शिक्षा के जितने भी काम हैं, और उसके अलावा भी सामाजिक काम में हर एक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। सर आप राजनीति में इतना आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों की सेवा आप कर रहे हैं, तो क्या कारण रहा, क्या ऐसे लम्हे या कुछ मैं कहना चाहूँ कि क्या कारण रहा आप राजनीति में आपने कदम रखा? जी, राजनीति में आपने क्या ऐसे लम्हे या कुछ मैं कहना चाहूँ कि क्या कारण रहा आप राजनीति में आपने कदम रखा? जी, राजनीति में आपने क्या मतलब क्या कारण था आपने राजनीति में कदम रखा, अगर मैं पूछूं आपसे तो? अच्छा, जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में कदम रखा। बाकी जनता की सेवा करने के लिए तो सर आप एक समाज सेवक भी बन सकते थे। नहीं, समाज, हम थक जाते थे, एमपी के पास जाते, एमएलए के पास जाते हैं, वो सुनते नहीं थे सड़कों के लिए, इसलिए हमने स्वयं कदम रखा कि हम विकास करेंगे। वो विकास हम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, और हमें पैसे का कोई मोह नहीं है। पिछली बार के चुनाव में बीएसपी का एक प्रत्याशी था, एक समाजवादी का प्रत्याशी था। समाजवादी वाला प्रत्याशी मुझे 70 लाख का प्रलोभन दिया था, लेकिन बीएसपी प्रत्याशी श्री वीर सिंह एडवोकेट के लड़के को मैंने बिना 1 रुपया लिए, कोई सबूत नहीं देखता, बिना 1 रुपया लिए मैंने वीर सिंह जी को वोट दिया था, जबकि वो 2 वोट से हार गए। कोई बात नहीं, उसके बाद मैंने विकास पूरा किया है। किसी भी गांव का उठा लीजिए, 15 गांव मेरे क्षेत्र में है, किसी भी गांव का ले लीजिए, हर गांव में मैंने विकास किया। जैसे रतनपुर कला किया है बताया, वैसे ही भांडरी में, ग्राम भांडरी पड़ता है मेरा पहले, ग्राम भांडरी में मैंने करबला के पास एक यात्री शेड, एक पानी की प्याऊ, एक लाइट। ग्राम भांडरी में महेश के मकान के पास एक पानी की प्याऊ, एक लाइट, और सब मस्जिदों पर लाइट बड़ी वाली लगाई। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्रधान बनने के बावजूद भी विकास नहीं कर पाते और सिर्फ अपना ही विकास करते हैं? वो प्रधानों का मामला ये है कि प्रधानों की अपनी निधि होती है, जिला पंचायत मेंबर की अपनी निधि नहीं होती है। तो प्रधान की तो अपनी निधि है, वो अपना ही विकास करते हैं, लेकिन जिला पंचायत मेंबर जो होता है वो निस्वार्थ काम करता है। वो अपने प्रस्ताव जिला पंचायत अध्यक्ष को देता है, जिला पंचायत अध्यक्ष ही काम को स्वीकार करता है। जो कमीशन लेते हैं मेंबर, उनको काम कम मिलता है, क्योंकि हम कमीशन लेते हैं, इसलिए हमें काम ज़्यादा मिला है। और ये सारी टंकी, प्याऊ और ये जो लगवाई हमने, वो सांसद निधि से लगवाई माननीय वीर सिंह जी से, क्योंकि हमने उनको वोट बिना पैसे लिए दिया था, इसलिए उन्होंने सारे अपनी निधि का काम हमारे क्षेत्र में लगा दिया। और अब क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? हम सारे गांव, हर गांव का हम पे वो है, जैसे भांडरी हमने आपको बताई, उसी तरीके से हमने भांडरा में जो सैफियों का चौक, एक पानी की प्याऊ, हर मंदिर पे एक लाइट बड़ी वाली लगवाई है। और ग्राम भांडरा में हमने जो भांडरा संपर्क मार्ग है, उससे लेकर के एक अतर सिंह के मकान तक मिट्टी खड़ंजा कराया, जिसकी लागत भी लगभग 15 लाख रुपए है। इसके बाद आप दूसरा गाँव ले लीजिए, जैसे करणपुर है, करणपुर में भी हमने करणपुर के कब्रिस्तान से लेकर और वहाँ तक भांडरा तक
मिट्टी खड़ंजा कार्य कराया जिसकी लागत कम से कम 20 लाख रुपए थी। और करणपुर की धर्मशाला पे जाटवो में पानी की प्याऊ लाइट, मंदिर पे पानी की प्याऊ लाइट। अब क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? अब जनता से विकास की बात कर रहे हैं। देखो, मुझसे पहले भी जिला पंचायत मेंबर रहे हैं, क्या किसी की एक प्लेट या तख्ती दिखा दे? मेरी तो है, मुझसे पहले भी रहे हैं, बीच बीच में और भी रहे हैं। किसी की एक प्लेट एक कार्य नहीं है किसी जिला पंचायत सदस्य का। भी रहे हैं, जो भी कार्य किया रहे हैं, किसी की एक प्लेट एक कार्य नहीं है किसी जिला पंचायत सदस्य का। जो भी कार्य किया है मैंने किया है। हमारे क्षेत्र में 3 गांव इधर पड़ते हैं, एक लालपुर गंगबारी पड़ती है, मिलक पड़ती है। वहाँ हम जब से मतलब ऐसे मान लो पैदा हुए वो रोड वो सड़कें हैं, एमपी विधायक तो जब से ही बनते चले आ रहे हैं। तो ग्राम बहादुरपुर से मिलक तक मिट्टी पड़ी हुई थी जो कि मैंने पक्का कराया इसी बार। एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपने अभी मुझसे सड़क की बात की, पानी की टंकी रखवाने की बात की, शिक्षा की बात की, लेकिन सर अभी आपने चिकित्सा की बात कहीं नहीं की। क्या आपने यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कराई गाँव में? नहीं, चिकित्सा की व्यवस्था हुई है। डुबकरे पे हमने जो है 2007 में ही जब हमारी सरकार थी उसी टाइम हमने वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है रतनपुर कला में। अभी है, मौजूद है, बनना है, चल रहा है। और ग्राम रतनपुर कला में हमें उसी का वो मिला था 2007 में ही। हमने ये जो गांव के अंदर पूरी सीसी रोड है 4 करोड़ 80 लाख रुपए से पूरे गांव के अंदर बीएसपी शासन में हमने जो है पूरे गांव के अंदर सीसी रोड कराई थी। और शिक्षा का वो भी उसी टाइम बनवाया था हमने। और कोई भी गांव उठा लीजिए, लालपुर है, ये मिलक हो गया, बहादुरपुर हो गया, मिलक से गंगबारी हो गई, मैंने मिट्टी खड़ंजा कार्य मतलब कि कितने वोट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अगर मैं वोटों की बात करूँ तो? मैं तो ये समझता हूँ कि मुझको जो है कम से कम हमारे यहाँ 25,000 वोट पड़ते हैं तो 15,000 वोट मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह। आप कंफर्म? इंशाल्लाह। बाकी सबकी जमानत जब्त होनी है, चाहे कोई कितने दावे करे। मुझे भरोसा है क्योंकि मैं यहाँ तीसरा चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे मालूम है जनता किस तरीके से मुझे प्यार दे रही है, किस तरीके से सब। मुझे टाइम ही नहीं है प्रोग्राम का, आपको भी समय देना पड़ा, मुझे ये भी टाइम नहीं है कि कहाँ जाना है, किस टाइम जाना है। एकदम फ़ोन यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। और दूसरे लोग जो है लोगों से कहते हैं कि भाई हमें प्रोग्राम लगवा दो, हमसे पैसा ले लो, लेकिन मुझसे कोई ऐसी डिमांड नहीं करता। मुझको बुला के अपना प्रोग्राम देते हैं। धन्यवाद सर। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हमारे साथ जनपद मुरादाबाद से रतनपुर कला से हमारे साथ राहुल पाशा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने पिछले 5 सालों से वो यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और अभी भी वो जिला पंचायत के पद पर जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और अभी उन्होंने अपने विकास कार्य गिनवाए कि उन्होंने यहाँ पर सड़कों का निर्माण कराया, प्याऊ रखवाए, लाइटों की व्यवस्था कराई, चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर कराई और वो सामाजिक सेवा जो है वो लगातार करते रहते हैं और आगे भी चुनाव लड़ने के बाद वो करते रहेंगे और निस्वार्थ वो सेवा करते हैं। तो इसी के साथ जुड़े रहिए। और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरकान। इस बार रतनपुर कला से किसको चुन रहे हैं? राहुल पाशा जी को। ऐसा क्यों? राहुल पाशा जी ही क्यों? गांव की सड़कें बढ़ के सब बढ़िया करा दी हैं, प्याऊ भी लगवाया है, बाजार में मरकरी लाइट भी लगवाई है। और क्या क्या शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए क्या कार्य किए? बहुत व्यवस्था की है इन्होंने। जैसे कि दवा खाना है गांव में, हर मरीज जा रहा है वहाँ पे दवाई फ्री मिल रही है वहाँ पे। मोहम्मद वैस। अच्छा, आप किसको वोट? राहुल पाशा को। ऐसा क्यों? ये हमारे विकास कराया साहब। क्या विकास कराया? सड़कें डलवाई, 4 कब्रिस्तानों में लाइट लगवाई, सरकारी नल लगवाए, प्याऊ लगवाया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम जिनसे भी बात करें बस वो राहुल पाशा जी का ही नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो पिछले कई सालों से यहाँ पर जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं और इस बार भी वो जो है चुनावी की तैयारियां कर रहे हैं और लोग उनके विकास के कार्य जो हैं वो गिनवाते हुए नहीं थक रहे हैं। पीछे एक हमारे साथ यहाँ पर शॉप में मैम बैठी हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? कमरुल्निशा। इस बार किसको चुनेंगी आप? राहुल पाशा को। अच्छा, ऐसे क्या खास बात? राहुल जिनसे पूछो, राहुल पाशा खूबियाँ हैं, अपने अच्छे काम करते हैं इसीलिए उनको चुना जाता है। महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने? बढ़िया काम करते हैं, अपने सुविधा जो भी है अच्छी सुविधा है। क्या सुविधा है? भी स्कूल हैं या वैसे कोई काम है, मजबूरी परेशानी आ जाती है महिलाओं पे, तो अच्छे काम करते हैं, उनकी कोशिश करते हैं, ये है। तो जैसे कि अभी आपने देखा, हमने मैम से बात की और उन्होंने बताया कि मतलब वो भी राहुल पाशा जी के ही विकास कार्य को गिनवा रही थी कि महिलाओं के लिए उन्होंने काफी काम किया है। सर, क्या नाम है आपका? साजिद हुसैन। अच्छा सर, इस बार वोट किसको देंगे? इस बार वोट राहुल पाशा जी को। ऐसा क्यों? क्या खास बात है? उन्होंने क्षेत्र में काफ़ी काम कराया है। जैसे यहाँ पे लाइटें लगवाई हैं, प्याऊ लगवाए हैं और यहाँ पे खरंजे मिट्टी कर रहे, सड़कें बनवाई हैं और जी
जितने भी इस वार्ड में गांव आते हैं सभी में काफ़ी विकास किया है। अच्छा, आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह है? जी नहीं। तो रोज़गार के लिए क्या किया उन्होंने? रोज़गार के लिए ये तो जिला पंचायत वार्ड आता है, इसका तो अपनी कोई निधि होती नहीं है। इसका जिला पंचायत अध्यक्ष होता है मुरादाबाद में, उसकी निधि से काम होता है। जितना भी होता है इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया इस बार। दिलशाद हसन। दिलशाद जी, ये बताइए कि आज यहाँ सब्जीपुर में आप मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, किसको चुनेंगे इस बार? राहुल पासा जी को चुनेंगे। ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए नल भी कराया है, काली के मंदिर पर लाइटें लगवाई हैं राहुल पासा जी ने, अभी से इतना काम कर रहे हैं। 18 वार्ड में पहली दफ़ा लगे हैं, तो इसलिए हम भी इनसे जुड़े हुए हैं, राहुल पासा जी से। पूरा गांव जुड़ा हुआ है इनसे, राहुल पासा जी से। अच्छा, पूर्व जो जिला पंचायत सदस्य थे वो कौन थे? वो तो खैर हमें पता ना, वैसे सब तो हमने तो इन्हें चुना है, तो इन्हें हम मानते। पहले तो वो थे क्या नाम है उनका? नाम ही नहीं पता। ना मुझे नाम का पता ना। हाजी रिजवान साहब आए थे, वो विधायक। उन्होंने क्या कार्य किया? उन्होंने भी काम सही करा, ऐसी कोई बात तो फिर नहीं। राहुल पाशा जी क्यों? राहुल पासा जी, राहुल पासा जी हमारे वार्ड में आए तो राहुल पासा जी को उनसे बात चुना। कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? क्या लड़की, क्या नाम है मैम आपका? विष्णु। अच्छा, इस बार वोट किसको दें? राहुल पाशा। ऐसा क्यों राहुल पाशा जी को? क्योंकि उसने हमारे गांव में बहुत सारे काम किए हैं। जैसे प्याऊ लगवाए हैं, सड़कें सही करवाई हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या किया आपको पता है? हमारे लिए भी करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक तो ऐसे कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया अभी भी? नहीं। काम तो कर रहा है। तो चलिए देखिए, अभी इन्होंने बताया कि जो करने की लड़कियों के लिए भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग हैं फिर भी उनके विकास कार्यों को गिनवाते नहीं थक रहे हैं।